साहब, छोड़ दो। हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, अब हम तुझे तोड़ेंगे। लेकिन क्यों? वो यूं कि तुम संजू कंट्री बार चला रहे हो, हमें कभी बुलाया नहीं यार। मतलब? मतलब ये कि तुम्हारा दारू बेचने का लाइसेंस ना एक्सपायर हो चुका है। साहब मैंने लाइसेंस रिन्यू करने का भूल गया साहब। भूल गए साहब। अबे हमारे सामने ये बोल दिया उतना ठीक है, मैडम के सामने ये बात बोली ना तो मैडम तुझे ऐसे कुछ कीजिए साहब। जाके हवालात में बैठो, आज ही एसी लगा। चलो चलो चल चल। संजू बार वाला कभी आपके काम आ सकता है साहब, सोच लो। अब जब तू हमारे काम आएगा ना तभी तू हवालात से बाहर आएगा, समझा? चल अंदर चल 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 चल। क्या यार तुम मुझे बंटू वकील, मैं एक वकील हूँ। सबसे पहले मेरी एफआईआर लिखो। तुमने किसके खिलाफ एफआईआर लिखवानी है? एक लड़की के खिलाफ। तुमने उसे छेड़ा या उसने तुम्हें छेड़ा? अरे किसी को भी छेड़ा, आप एफआईआर लिखो। मैं अपने स्कूटर पर कोर्ट जा रहा था। अचानक मेरे सामने एक लड़की जीप लेकर आई। रास्ते का कीचड़ उसने मेरे मुंह पे उछाला। मैं ठीक से देख नहीं पाया, लड़खड़ा गया और गिर गया। मेरे कपड़े कीचड़ वाले हो गए। यही कपड़ों में मैं कोर्ट में गया तो अचानक मेरे क्लाइंट ने मुझे देखा और मेरे मुंह पे जोर से चांटा मारा। कहा कि तुम मेरे वकील नहीं हो सकते, जबकि मैं वकील हूं। लो भाई, ये लिखी गई तुम्हारी एफआईआर है। एक बात बताओ, जिस लड़की ने तुम्हारा मुंह काला, मतलब जिस लड़की ने तुम्हारे पे कीचड़ उछाला था, अगर वो सामने आ जाए तुम उसको पहचान लोगे? अरे यूं पहचान जाऊंगा क्योंकि मैं वकील हूं। यही लड़की है वो। ओ, इनके ऊपर उंगली उठाने से पहले जरा एक बार सोच लो, क्योंकि ये एक नंबर की अड़ियल किस्म की औरत है। मेरा मतलब है मैडम, मैं खाली इसे बता रहा था कि आप एक नंबर की शरीफ जिद्दी किस्म की लड़की हैं। देखिए, अगर ये जिद्दी है तो मैं भी एक वकील हूं और मेरी एफआईआर तो लिख ली गई है। भाई ऐसा है ना मैं पर्सनल इंटरेस्ट लूंगी इस केस में ना, मैं अपने खिलाफ खुद एक्शन लूंगी, इंसाफ दिलाऊंगी तन्ने। बस एक बार तू यो प्रूव कर दे ना, साबित कर दे कि थारे मुंह पे कीचड़ उछला था और तू कभी गिरा था। अरे यूं साबित कर दूंगा क्योंकि मैं वकील हूं। क्योंकि जब आपने मुझ पर कीचड़ उछाला तभी सामने 35 नंबर के बस स्टॉप पर एक जेंटलमैन खड़े थे। उस जेंटलमैन को मैं यहाँ पे गवाह के तौर पे लेके आऊंगा, वो साबित कर देंगे और आपकी धज्जियां उड़ जाएंगी क्योंकि मैं वकील हूँ। चाहता हूँ। मैडम जीप देख के चलानी चाहिए ना आपको। मैडम कीचड़ क्या उछालती हैं आप? आदमी कोई उछाल देती, उसे ही उड़ा देती, खत्म कर देती उसे, अपने को क्या है? आओ शर्मा, आओ, बिल्कुल चिंता मत करना, सब कुछ बता देना। मैं वकील हूँ। ओके ओके। हेलो, मैं हूँ सुजीत कुमार शर्मा, अकेले में। ना तो मेले में भी होता तो क्या कर लेता तू है? मैडम दरअसल मैं पैदा हुआ हूँ कानपुर के दाल मंडी में, लेकिन मेरी पढ़ाई लिखाई हुई बरेली के सुभाष नगर में। अब मैं यहाँ राजाजीपुरम लखनऊ में रहता हूँ और जॉब करता हूँ मंडी परिषद में अकेले में। भाई एक अच्छा सा घर है, एक बीवी है, 2 बच्चे हैं, 3 कुत्ते हैं अकेले में। तो यहाँ राशन कार्ड बनवाने आया तू है? मुद्दे पे आएगा या मैं लेके आऊं तन्ने? नहीं मैडम, मैं बताता हूँ। क्या है कि मैं सिटी बस के इंतजार में बस स्टॉप पे खड़ा था, वहां से एक लड़की। एक लड़की नहीं, यही लड़की शर्मा। अरे हाँ, आप ही तो थी। आप वहां जीप से निकली, अब ये भाई साहब स्कूटर पे जा रहे थे तो आपने धचाक से रास्ते का कीचड़ इन पर उड़ाया, जो इनके मुंह पर गिरा। इन्हें आगे का दिखना बंद हो गया और ये सीधे आकर हम पर लपके अकेले में। मतलब ये तुमसे टकरा गए? अरे नहीं, टकराए मतलब इन्होंने एक संभाल लिया। अरे भाई खुद गिर गए लेकिन हमें संभाल लिया अकेले में। हाँ, मैं वकील हूँ। नहीं संभालते तो क्या होता है? अरे क्या होता? सबसे पहले इनका हेलमेट जो है वो हमारी आंख को लगता तो हमारी आंख काली हो जाती, फिर इनका बम्पर हमारी टांग को लगता तो हमारी टांग टूट जाती, फिर जो है इनका हैंडल हमारे हाथ को लगता तो हमारा हाथ टूट जाता, और वरना कंधा तो उतर ही जाता अकेले में। भाई ऐसा है, कल को आना, कल बयान रिकॉर्ड करेंगे हम। है? कल क्यों? हमारा रजिस्टर खत्म हो गया है। अब हमारे पेन में रिफिल भी खत्म हो गए हैं, वो भी डलवाने वाले हैं। स्टेशनरी प्रॉब्लम, गरीब चौकी से हमारी है। टेक्निकल प्रॉब्लम। हाँ। नो प्रॉब्लम, मैं भी वकील हूँ। चलो चले। हाँ थैंक यू।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखिए वो मिस्टर शर्मा को मैं लाने गया था लेकिन वो मुझे मिला ही नहीं। नो प्रॉब्लम। ओहो, क्या बात है, अकेले अकेले कैसे आ गया? थारा गवाह कहाँ है, भग गया के? नहीं, मैं शर्मा को लेने जाने के लिए गया था। तो शर्मा तू अब आ रहा है यार, मैं बस स्टॉप पे तेरी वेट कर रहा था। चल अभी फटाफट बयान रिकॉर्ड करवा देते। मैं साथ में टेप रिकॉर्डर भी लाया हूँ। ये क्या हो गया शर्मा तुझे? एक तो पूरा स्कूटर मुझ पर चढ़ा दिया और ऊपर से पूछते हो क्या हुआ अकेले में। क्या कह रहे हो? पूरा स्कूटर चढ़ा दिया? जरा खुल के बताओ क्या हुआ। मैडम, ये एकदम टेढ़ी मेढ़ी स्कूटर चला रहा था, एकदम टेढ़ी मेढ़ी, अचानक आकर मुझसे टकरा गया। सबसे पहले इसकी हेलमेट मेरी आंख पर लगी, ये देखे मेरी आंख काली हो गई। फिर इसका बम्पर मेरी टांग पर लगा, जिससे तुम्हारी टांग टूट गई। करेक्ट। फिर इसका हैंडल मेरे हाथ पर लगा, इससे तुम्हारा हाथ टूट गया। करेक्ट। और कंधा तो उन्हें देखते ही उतर गया था। यो तो जो है ना अटेम्प्ट टू मर्डर दिखे वरने केस बनेगा। मम्मी जी, इस पे कौन सी दफा लगेगी? बेटा हमारे ख्याल से तो 107 लगनी चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 307 लगेगी। ओहो, आर यू श्योर? अरे मैं वकील हूँ। ओहो, तो भैया एक काम कर, जब तू इतना निरा वकील हो रहा है तो जरा गोपी की मदद करा दे। एफआईआर लिखने में है हम कमजोर हो रहे थोड़े। हाँ गोपी जी लिखिए 307, साथ में 337 और 338 भी लिखना, और साथ में 32 लगाना बिल्कुल भूलना मत, क्योंकि ये दफा से दुनिया का कोई भी वकील मुझे बचा नहीं सकता। क्या? अच्छा, अब मुझे पता चला कि ये पलट क्यों गया। कोई बात नहीं मैडम, मेरे पास और एक गवाह है, जूस वाली रसीली रस्तोगी, जहां पर जाकर पानी से मेरा मुंह धोया था, और अब आप अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगी, क्योंकि मैं वकील हूं। चलता हूं। चले चल। आराम से। एक बीवी है, 2 बच्चे हैं, 3 कुत्ते हैं। उई माँ! हाँ भाई, रसीली जूस वाली, अंगूर की बेटी, एप्पल की सहेली, अनार की फुप्पी। ना बात समझ में आई और समझाऊं मैं? समझ में आ गई, सब समझ में आ गई मैडम। कसम मम्मी और मौसमी की। चल जाके वहां जाके जो बैठे। चल। आओ जी, आओ, यहाँ बैठ जाओ। आ जाओ। ओ वृद्धावस्था, बुजुर्गियत की हद। ऐसा है ना, एक टांग तो कब्र में हो रही है, दूसरी ने तोड़ दूंगी मैं। बैठ जाओ यहाँ पे। नहीं, बंद करो ये हमें। बंटू वकील इज कमिंग। ओके बाय। सॉरी मैडम, वो जूस वाली को मैं ढूंढने गया था लेकिन वो मिली नहीं मुझे, लेकिन आई एम ट्राइंग। ओके, यहाँ कमिंग, जस्ट कमिंग। यहाँ पे क्या करी? इधर आ। तेरी दुकान पे गया था मैं, तो लोगों ने मुझे जूस वाला समझ लिया और फटाफट ऑर्डर देने लगे। 2 सेब के, 3 अनार के, 5 मौसम्बी के, सब जूस पी गए। तो कितने का जूस बेचा तुमने? अरे वो 20 अनार के और 10 मौसम्बी के। अरे मर्दूद, कसम मम्मी और मौसमी की। अनार का 40 और मौसमी का 20 रुपए होता है। हाँ तो ठीक है ना, भर दूंगा, मैं वकील हूँ। हाँ तो भाई रसीली रसवाली, भैया बोलियो आदमी, थारी दुकान पे कीचड़ से सड़ा हुआ मुंह धोने आया था। अरे कसम मम्मी और मौसमी की, ये हमारी दुकान पर मुंह धोने थोड़े आया था। ये तो हमारी दुकान पर अपने दोस्तों के साथ आता है और कहता है कि जूस में शराब मिला कर दो। क्या बकवास करती है यार? अरे मैंने आज तक दारू को छुआ तक नहीं। साहब आप यहाँ? ओए संजू, तू इसे जानता है? मेरे संजू कंट्री बार के रेगुलर कस्टमर है ये। कल रात को सर आओगे ना सर? चुप बैठ। साहब मैं तुझे नहीं जानता, मैं बहुत बड़ा वकील हूँ। भाई पी के ड्राइविंग करना और दिन दहाड़े जूस में शराब मिला के पीना, ना इस पे तो केस बनेगा ना बेटा गोपी।
हाँ जी जी। तो सही है बेटा, ऐसा है केस बनाओ। मम्मी जी दफा कौन सी लगेगी जी? बेटा हमारे हिसाब से तो लगनी चाहिए 807 हैं। हाँ जी जी। 86 प्रोबेशन एक्ट। आर यू श्योर? मैं वकील हूँ। अरे जब थारा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ना इतना स्ट्रांग हो रहा तो तू हेल्प क्यों ना कर देता हमारी? चल लिखवा लिखवा, गोपी के संग एफआईआर लिखवा। अरे गोपी लिखो। हाँ जी बोलो वकील साहब। 86 प्रोबेशन एक्ट और हाँ 66 एबी। एबी जरूर लगाना। दुनिया का कोई भी बड़ा वकील मुझे छुड़वा ही नहीं सकता। ठीक है जी। ये यानी कि मेरे खिलाफ ही मैं? अच्छा, माने आपने इसको भी सेट कर लिया है। कोई बात नहीं, मेरे पास और एक गवाह है, उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और वो गवाह कौन है वो मैं आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि मैं बहुत बड़ा वकील हूं। चल जूस वाली। जूस पीने आएंगे कभी? ओ जूस न छोड़, च्यवनप्राश खाया कर। ना हो सकता है 4-5 साल और जी ले और नौकरी कर ले। सॉरी मम्मी जी। गुड नाइट मम्मी जी। गुड मॉर्निंग जी। रात को कहाँ जाता है? घर में ना रहता तू? बस वो रात मच्छर लड़ते रहे जी, बहुत नींद नहीं है। Excuse me. Hi, I'm Vicky. Who are you? भाई आई एम चंद्रमुखी चौटाला न बात डिमांड मेरे साथ डेट पे चलोगी? है। अरे तन्ने बेरा है डेट के होवे हैं? घूमने चलोगी? अरे देखो बेटा। Don't call me बेटा. I'm Vicky. अरे मैडम आपने जो फाइल मंगाई थी वो देने आया था वो। अरे बाप रे, ये यहाँ पे विकी बेटा आपके पापा आपको बाहर ढूंढ रहे हैं, आप जरा जाओ बाहर प्लीज। मैडम अपने वो सामने वाले खन्ना साहब है ना, उनका लड़का है और बहुत ही नॉटी है मैडम, बहुत ही नॉटी है, एकदम गड़बड़ बच्चा है मैडम। उस दिन मेरी स्कूटर की हवा निकाल रहा था। मैंने जाकर पूछा कि बेटा मेरे स्कूटर की हवा क्यों निकाल रहे हो, तो कहने लगा पापा ने कहा है बाहर जाकर हवा खाओ, इसलिए खाने के लिए निकाल रहा हूँ। मैडम ये और इसके दोस्त पूरा दिन बाहर खड़े रहते हैं और जब भी मैं सामने से गुजरता हूँ बोलते हैं ओ बलून जरा गैस निकाल दे वरना उड़ जाएगा। मैडम ऐसा बच्चा ही है। अरे यो घना गड़बड़ लौंडा हो रहा है, खन्ना का लौंडा। अरे यो अरे मन्ने डेट पे ले आना मांग रहा है यो। डेट पे? अरे खुद डेट फुट का है और मैडम को डेट पे ले जाना चाहता है। तुम जाओ यार बाहर, तुम्हारे पापा तुम्हें ढूंढ रहे हैं, जाओ। अगली बार उठा के लेके जाऊंगा। तेरी क्या है उठा के क्या तेरी। अरे कौन हो यार? अरे गार्डन है क्या, घूम रहे हो तुम यहाँ पर? पागल हो गए हो क्या? I am चंटू। कोई बात नहीं, फिर से कहो। डॉक्टर चंटू चटकीला जल्दी में। हाँ, उस दिन हम दोनों एक ही स्कूटर पे थे। ये आगे था, मैं इसके पीछे था, तभी सामने से एक लड़की गुजरी। हे, लड़की नहीं, ये थी ये। हाँ, तभी सामने से आप आई और इसने मुझसे पीछे मुड़ के कहा चंटू देख सामने क्या माल आ रहा है। तभी आपने तेजी से कीचड़ उछाला जल्दी में और स्कूटर लड़खड़ा गया और ये गिर गया जल्दी में। ये गिर गया मतलब? स्कूटर पे तुम दोनों साथ में बैठे थे, मतलब तुम दोनों गिर गए ना? इसी को तो दोस्ती कहते हैं, इसी का नाम दोस्ती है। जैसे ये नीचे गिरने वाला था तभी इसने धीरे से मेरे कोनी मारी और मैं उचक के स्कूटर के पीछे खड़ा हो गया और ये गिर गया। तो मिल गया आपको, गवाह मिल गया। मैं भी वकील हूँ। बेटा गोपी। हाँ जी जी। भाई क्या कहा था मन्ने देख के माल? जी भाई ईव टीजिंग का केस बनेगा। ठीक है जी। मम्मी जी कौन सी दफा लगाऊं? भाई हमारे ख्याल से तो जो है 301 लगनी चाहिए। ओके। ना 354। आर यू श्योर? मैं वकील हूँ। भाई तो जब तन्ने इतनी लोने जोरी है तो गोपी की मदद क्यों ना कर रहा है फाइल दिखाने में? माय प्लेजर। गोपी जी लिखे 354 और साथ में 21 दफा जरूर लगाइएगा, क्योंकि इन दफाओं से दुनिया का कोई भी वकील मुझे बचा नहीं सकता। मतलब मेरे ही खिलाफ आपने मुझसे एफआईआर लिखवा ली।
कोई बात नहीं, लेकिन ये बात मैंने जरूर साबित कर दी है। कुछ साबित ना हुआ है। कल को आइयो थाने में, चार्जशीट रेडी रखेंगे हम और कल को ही होगा बयान रिकॉर्ड। ओके, निकली भी यहाँ से। अरे यार तू टेंशन क्यों ले रहा है? कल आ जाएंगे बयान देने के लिए, मैं आ जाऊंगा यार, टेंशन मत ले। अरे वैसे मेरी कौन सी प्रैक्टिस चल रही है? ये बता, मेरी डिस्पेंसरी पे कभी कोई आया किसी को लेकर, कभी कोई आया किसी को लेकर? बता, कभी तूने देखा किसी को लेकर? कभी किसी ने देखा? अरे हाँ भाई हाँ, मैं समझ गया, मैं वकील हूँ। चल। हे, मैं वकील हूँ। अरे चंटू, चंटू, मैं तेरे घर पे गया था तो भाभी जी कहने लगी कि चंटू तो घर पे है नहीं, तो आप ही मेरे साथ घर पे बैठ जाइए ना। तो बाद में कहने लगी कि चंटू घर पे है नहीं तो चाय तो पी के ही जाना होगा। बाद में कहने लगी कि चंटू तो घर पे है ही नहीं तो आपको खाना खा के ही जाना होगा। बाद में कहने लगी, हाँ, बाद में तो तेरी साली मिली, कहने लगी कि चंटू जीजा जी तो घर पे है नहीं तो आपको हलवा खाकर ही जाना होगा। लेकिन तो मेरा यार है, मेरा दोस्त है, मुझे मालूम है कि मुझे कितनी भी देरी हो जाए लेकिन तू चौकी पे गवाही देने के लिए टाइम पर ही पहुंचेगा। तू रो क्यों रहा है? लेकिन क्या हुआ? ये क्या है? क्या है ये? एक्सरे किसका है? तेरा। मेरा? मैंने तो उससे कितनी बार कहा था दोस्त शराब मत पी, शराब मत पी। देख तेरा लीवर सड़ गया है। चंटू, क्या कह रहे हो तुम? हाँ। चंटू, इसका मतलब ये मर सकता है? हाँ। चंटू, ओ नो, इसका मतलब इसको फटाफट अस्पताल ले जाना चाहिए। हाँ। चंटू, इसका मतलब इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा? हाँ। चंटू। लेकिन मैंने तो आज तक शराब को छुआ तक नहीं। भाई हर पागल यो ही कहता है कि मैं पागल ना हूँ। ऐसा है कि एम्बुलेंस बाहर वेट कर रही है, अस्पताल का कमरा वेट कर रहा है और थारा यो दोस्त तारा ऑपरेशन करने के लिए वेट कर रहा है। तो चल ऑपरेशन करा ले। लेकिन ये तो जानवरों का डॉक्टर है। तो न जानवर इंसान कोई ना होते। देख ऐसा है, फिलहाल सबसे इमरजेंसी और इमीडिएट होना है थारा ऑपरेशन। एक बार तू सही होके बाहर आ गया तो फिर जितनी सारी दफाएं लगी हैं ना थारे पे, उसके हिसाब से टोटल 15 साल की सजा तन्ने हो जाएगी ना 20 साल। अरे यार यू श्योर? वकील हूं मैं। बाल को ऑपरेशन के लिए लेके जाओ साले ने। डॉक्टर, अरे ऐसे ऑपरेशन करना है, ऐसा ऑपरेशन कर कि मन में मजा आए। अंडरस्टूड? ले चलो साले को। एक मिनट प्लीज मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। मैं अपनी एफआईआर वापस लेता हूँ। शर्मा से लेकर रसीली तक और संजू से लेकर चंटू तक, जिसने जो भी कुछ किया और जिसके साथ आपने जो भी कुछ किया, मुझे सब समझ में आ रहा है क्योंकि मैं वकील हूँ ना। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.